हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार विश्वास फ्रॉम बौंसी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि हमारे वीडियोज़ का अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। चैनल का नाम RS क्लासेस बौंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस। तो बताओ नू, साइंस किसे कहते हैं? साइंस किसे कहते हैं? क्योंकि तुम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो कि साइंस क्या है, बताओ। तो साइंस आप लोग पढ़े हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जब प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं तो ज्ञान किसे कहते हैं, ये बताइए हमें। ज्ञान और विज्ञान में क्या डिफरेंस है, ये बताइए सबसे पहले हमें। जब तक हम ज्ञान नहीं जानेंगे तब तक विज्ञान का पता कैसे करेंगे? बताओ, व्हाट इज नॉलेज? व्हाट इज नॉलेज? बताओ नो। ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज क्या है और साइंस क्या है, बताइए जल्दी से। बताओ, क्या है नॉलेज और क्या है साइंस? विज्ञान का अर्थ होता है सत्य का खोज। क्या होता है नो? सत्य का खोज। सत्य का खोज। ज्ञान का अर्थ होता है सत्य का अनुभव। क्या जी? सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव। तो आप समझ गए क्या है ज्ञान और क्या है विज्ञान। फीलिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी। विज्ञान का अर्थ क्या होता है जी? सत्य का खोज। जैसे ये ट्यूबलाइट, इसका खोज हुआ है और इसे हम क्या किए हैं? अनुभव किए हैं। तो यही अनुभव मेरा क्या कहलाता है जी? ज्ञान। ठीक है। आप इतिहास तो पढ़े होंगे जिसमें महावीर और गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ क्या हुआ? यानी कि सत्य का उसे अनुभव हो गया। क्या हो गया? सत्य का अनुभव हो गया। तो ज्ञान और विज्ञान समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस। ठीक है, इसे हटा देते हैं। ठीक है। तो साइंस शॉर्ट में भी इसका परिभाषा दे सकते हैं। शॉर्ट में कैसे? तो देखो, स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो बताओ, विज्ञान को कितने भागों में बांटा? विज्ञान को कितने भागों में बांटा? तो दो। कितने भागों में? दो। तो चलिए कितने भागों में बांटा? दो। कौन कौन? एक है आपका नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस। दूसरा है आपका फिजिकल साइंस।
नेचुरल साइंस कहने का मतलब क्या जी? प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। फिजिकल साइंस कहने का मतलब क्या जी? भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान। अब यह देखो, नेचुरल साइंस को भी दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन? तो ध्यान से देखो। पहला बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। बॉटनी में हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पति का। और जूलॉजी में हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। किसमें? जूलॉजी में। जीव यानी प्राणी का अध्ययन। फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन? तो पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री। फिजिक्स कहने मतलब क्या जी? भौतिकी। और केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। ठीक है। तो हमने देखा कि नेचुरल साइंस को भी दो भागों में बांटा। कौन कौन? बॉटनी एंड जूलॉजी। और फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा। कौन कौन? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है। तो चलिए आप यहाँ तक पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए उतारिए। हो गया? चलिए इसको हटाते हैं। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिकी। फिजिक्स जो है ना आपका, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कितने? दो ग्रीक वर्ड से। कौन कौन? तो देखो नो। पहला है फाई। क्या जी? क्या है? फाई। और प्लस में क्या जी? सिक्स। फाई का अर्थ होता है नेचर। क्या जी? नेचर। और सिक्स का अर्थ होता है फिनोमेना। क्या नो? फिनोमेना। फिनोमेना। और फिनोमेना से ही क्या निकला है नो? लॉ। क्या निकला है? लॉ। नेचर मतलब प्राकृत, फिनोमेना घटना, लॉ मतलब जानते हैं क्या होता जी? नियम। क्या होता जी? नियम। तो अब हमें बताइए कि फिजिक्स किसे कहते हैं? बताओ, फिजिक्स किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक में होने वाली घटना, प्राकृतिक में होने वाली घटना के अध्ययन के नियम को क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स समझ में आ गया। फिजिक्स किसे कहते हैं? प्राकृतिक में होने वाली घटना के अध्ययन के नियम को क्या कहते हैं नो? भौतिकी यानी कि फिजिक्स कहते हैं। तो अब हमें यह बताइए, फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के पिता कौन हैं? फिजिक्स के पिता कौन हैं? तो लिखते हैं
फादर ऑफ फिजिक्स। बताओ नो कौन है? तो सर आइजैक न्यूटन। कौन है? अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ फिजिक्स के पिता कौन है, तो क्या बताइएगा? सर आइजैक न्यूटन साहब। कौन है जी? सर आइजैक न्यूटन साहब। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो फिजिक्स आपका 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन? 5 + 6। 5 का अर्थ होता है नेचर और 6 का मतलब हो गया फिनोमेना। और फिनोमेना से ही क्या निकला जी? लॉ। तो इससे आपका परिभाषा क्लियर हो जाता है कि प्राकृतिक में होने वाली घटना के अध्ययन के नियम को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। और फिजिक्स के पिता कौन हैं? तो सर आइजैक न्यूटन साहब। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक उतारिए। अब शुरू करते हैं क्लास 10th फिजिक्स। चलिए यहाँ तक पहले लिख लो नो। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट किसे कहते हैं। लाइट किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखना नो। लाइट क्या है? तो प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है नो? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, यानी देखने योग्य बनाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। क्लियर हो गया प्रकाश क्या है? अब बात करते हैं प्रकाश की जो छाया होती है, वो छाया कहते किसे हैं? तो ध्यान से सुनना। तो छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से होकर, जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है, क्या नो? गुजरता है, तो यह प्रकाश की किरणें, तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। क्या करता है? प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। अब बताओ नो, जैसे इस पे लाइट मारेंगे, अगर हम कोई लाइट मारे, इससे जो रिटर्न होगा तो वह क्या उसका छाया बनेगा या नहीं बनेगा? पहले हमें यह बताओ। अगर इस बोर्ड पे हम ऐसे लाइट मारेंगे, क्रॉस लाइट मारेंगे, तो यहाँ से ये निकल कर सीधे उस दीवार में क्या होगा? सीधे दीवार में उसका एक छाया बन जाएगा। तो कहने मतलब क्या है कि जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की क्या बनती है? छाया बनती है। क्या बनती है नो? छाया। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या बोले? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो अब बताओ नो, प्रकाश स्रोत कितने होते हैं? तो प्रकाश स्रोत 2 होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। क्या बोला हमने? एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे सूर्य, तारे। अब मानव निर्मित, जो मानव ने निर्माण किया हो, जैसे हो गया ट्यूबलाइट, जलता बल्ब, लालटेन। ठीक है, ये सब किसने बनाया है? मानव बनाया है। और सूर्य, क्या सूर्य मानव को बना? क्या सूर्य मानव बनाया है? क्या सूर्य मानव ने बनाया है? नहीं बनाया। ये क्या है? प्राकृतिक का है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, तब तक आप लिखिए। चलो, हमने क्या देखा? प्रकाश स्रोत कितने तरह के होते हैं नो? 2। कौन कौन? प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक तो हम समझ गए, और मानव निर्मित भी हम समझ गए हैं। तो मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं? जो मानव ने तैयार किया हो। जिन स्रोतों को किसने तैयार किया हो? मानव। उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित स्रोत। जैसे हो गया आपका ट्यूबलाइट, किसने किया है? मानव किया है। उसके बाद जलता हुआ बल्ब किसने किया है? मानव किया है। उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, ये सब मानव ने ही तैयार किया है। लालटेन, ठीक है।
अब हम बात करते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या बात करते हैं? प्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्या? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य एवं तारे, इससे क्या होते हैं? प्रकाश निकलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? प्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं जी? प्रदीप्त वस्तु। यानी कि जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, क्या होता है जी? उत्सर्जित होता है, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। ठीक है। अब दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किससे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो। जिस वस्तु से प्रकाश क्या नहीं उत्सर्जित नहीं होता हो उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। जैसे टेबल। क्या टेबल से प्रकाश निकलेगा? नहीं। पुस्तक से? नहीं। कुर्सी से? नहीं। तो ये सब वस्तु क्या हो गए? अप्रदीप्त। क्या हो गए? अप्रदीप्त। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, ये सब सारी चीज़ जो है आप बाबू याद कर लोगे। ठीक है। तो प्रकीर्णन क्या है? ध्यान सुनना। प्रकाश जब, क्या बोले? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पे पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है वो कण? प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके फिर उसे चारों तरफ फैला देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे हम लोग जब रात में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो लाइट होता है, वह लाइट से जो रोशनी निकलता है, तुम देखना वह कण पे पड़ने के बाद वो चारों तरफ क्या होते हैं? फैल जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? वह क्या किया? उस प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसे चारों तरफ फैला दिया। ठीक है। और जैसे मान के चलो एक टॉर्च ले लो और रात में चलो, और रात में चलने के बाद तुम टॉर्च को जलाओ और तुम देखो कि टॉर्च से जो है आपका अगल बगल मतलब दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? तो वह जो है प्रकाश को क्या किया? कण अवशोषित किया, और अवशोषित करने के बाद क्या किया? उसे फैला दिया। ठीक है। तो आप समझ गए क्या है प्रकीर्णन? तो चलिए यहाँ तक आप पहले इसको उतार लीजिए। चलो अब देखते हैं अगला, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है? तो सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम कहते हैं प्रकाश की किरण। क्या कहते हैं? सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। ये क्या? एक सरल रेखा है, इस पे क्या चल रहा है जी? प्रकाश चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम जी? प्रकाश का किरण। क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण। ठीक है। उसके बाद प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? तो ध्यान सुनना। प्रकाश का किरण पुंज, तो प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को हम कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। क्या कहते हैं? नो, प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज। क्लियर? अब ये बताओ प्रकाश का किरण पुंज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन? ध्यान सुनना। पहला है अपसारी, दूसरा है समांतर और तीसरा है अभिसारी। ध्यान सुनना। क्या बोले हम? अपसारी, समांतर और अभिसारी। क्लियर? चलिए इसको यहाँ तक लिखिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।